हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मूलांक 5 के बारे में बात करेंगे। यानी मूलांक 5 और उसके साथ जब 1 से लेकर 9 तक जो है वो भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है। तो अगर हम सबसे पहले मूलांक 5 की बात करें, तो ऐसे लोग जो है वो बुध द्वारा शासित होते हैं। यानी 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है। ऐसे लोग बहुत शौकीन मिजाज होते हैं, हमेशा जो है चेंजेस को पसंद करते हैं, नए-नए उपन्यासों को पढ़ना, नई-नई चीज़ों को, कहानियों को, आर्टिकल्स को पढ़ना, इनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को ना चीज़ों को खोजना-बीनना भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी आर्टिकल अगर पढ़ा है, तो उसमें से चीज़ों को निकाल-निकाल कर जो है उन पे प्रश्न करना, उन पे तर्क करना, ये भी जो है इनका शौक हो सकता है। ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो बिजली की गति से काम करने वाला होता है। यानी ये लोग जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी माने जा सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर जो है ना वो बैलेंस का नंबर है, तो ये जो है लाइफ में बैलेंस बिठाने में जो है वो आपकी बहुत अच्छी खासी मदद कर सकता है। अब अगर जो है हम मूलांक 5 और भाग्यांक 1 की बात करें ना, तो ये जो नंबर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही पावरफुल होता है। यानी बहुत सारी शक्तियों से जुड़ा हुआ नंबर है। अगर देखा जाए तो 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है और 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध की जो एनर्जी है, वो दोनों मिलकर आपको जीवन में ऊँचाइयों तक पहुँचने में बहुत अच्छी मदद कर सकती हैं। यानी दोनों में वो एनर्जी है जहाँ पर कि आपको सफल होना जो है वो निश्चित हो जाता है। ऐसे लोग जो है बहुत आविष्कारशील होते हैं, जोरदार होते हैं। यानी उनके अंदर हर चीज़ को करने का जो है वो बहुत ज़्यादा जोश होता है। यानी बड़ी जल्दी जो है किसी भी चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं और जोश के साथ जो है उस पर काम करते हैं। यानी ये लोग जो है कभी भी घबराते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। बहुत अच्छी प्रकार से जो है चीज़ों को बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो है वो समाज में बहुत सम्मान की प्राप्ति करते हैं। यानी इनके ऊपर लोग बहुत विश्वास करते हैं, उनकी बातों को जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो राय देने का तरीका होता है, इनका जो दूसरों को गाइड करने का जो तरीका होता है, वो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग जो है वो राजनीति से लेकर और व्यापार तक कोई भी कार्य का चुनाव कर लें, ये जिस भी कार्य में जो है वो हाथ डालते हैं, उसी में जो है सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं और हमेशा मुखर होते हैं। यानी जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, जो उन्हें समझ आता है, वो स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख देते हैं। यानी इन्हें संकोच नहीं होता है बहुत ज़्यादा अपनी बात दूसरे के सामने रखने में। ऐसे लोग जो हैं वो खुद तो जीवन में सफलता प्राप्त करते ही हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव वो होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है, वो लीडरशिप क्वालिटी से युक्त होता है। यानी नेतृत्व का गुण जो है सूर्य की वजह से इन लोगों के अंदर होता है। तो ऐसे लोग अगर जीवन में कोई भी कार्य करने के मामले में अगर सुनिश्चित कर लेते हैं, यानी ठान लेते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई हरा नहीं सकता है। तो वो जीवन में खुद तो सफलता प्राप्त करते ही हैं, साथ ही वो जिन लोगों को गाइड करते हैं, जो लोग इनके फॉलोअर बन जाते हैं, वो लोग भी जो है ऊँचाइयों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो कई बार लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए कि वो जो है जीवन में कुछ ना कुछ करते रहें, प्रयासरत रहें, तो उनको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए लोग जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और इनको जो है फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको अक्सर नए-नए कार्य करना, नई-नई चीज़ों को निकाल कर लाना, उन पे जो है परीक्षण करना, है ना? नई चीज़ों को इन्वेंट करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन उसके लिए ये लोग नई-नई जो है वो ज्ञान को जो है वो अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। लेकिन इन्हें ये जो है वो ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं ये ओवर तो नहीं कर रहे किसी चीज़ को लेके। यानी कभी-कभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ का ज्ञान हासिल करना भी व्यक्ति के लिए मुसीबत बन सकता है, परेशानी में डाल सकता है उनको। क्योंकि अगर ओवर कोई चीज़ आप करते हैं ना, तो कई बार आपकी इस मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि हर ग्रंथ जो होता है, वो अपनी एक अलग कहानी कह रहा होता है। तो अगर आप
स्लो स्पीड में समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आपका बैलेंस बना रहेगा चीज़ों को लेकर, सोच अच्छी रहेगी। लेकिन एक साथ अगर जल्दी-जल्दी सब कुछ पाना चाहेंगे, जल्दी से सब कुछ करना चाहेंगे, चीज़ों को हौच-पौच कर लेंगे, तो ऐसे में जो है स्थिति ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर आप जो है बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में जो है फँस जाएँ और आपके लिए डिसाइड करना जो है बहुत मुश्किल हो जाए। अगर आपके पास जो है 5 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, तो या तो आप सरकारी जॉब में किसी उच्च पद पर जो है पहुँच सकते हैं। साथ ही जो है अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में चले जाते हैं, बिज़नेस के लिए जो है कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं या फिर जो है आप प्रॉपर्टी डीलर्स उनका काम कर सकते हैं। आप जो है लेखन का कार्य कर सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, यानी इस तरीके के कार्य जो बुध और सूर्य से रिलेटेड होते हैं, उनमें आप जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर वित्त के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, यानी आप जिस भी कार्य में जाना चाहते हैं, जिस कार्य को भी अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनते हैं, वहाँ पर अगर आप मन और बुद्धि का सहयोग लेकर कार्य करते हैं, धैर्य के साथ जो है चीज़ों को समझते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं, तो आप जो है हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मूलांक 5 और भाग्यांक 2 से संबंध रखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। यानी ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि दोनों ही अंक जो हैं वो पृथ्वी तत्व से संबंधित हैं, तो इसलिए अगर आप पृथ्वी से रिलेटेड जो है कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। नंबर जो है वो आपको जीवन में स्थिरता देता है, जीवन में आपका अपना घर होता है, इमोशनली जो है आप अपने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, आप बहुत एक अच्छी बड़ी संपत्ति जो है वो बना सकते हैं। अपनी संवेदनशीलता के साथ-साथ अनुकूलनशीलता को मिलाकर अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं ना, तो अपनी स्थितियों को, लोगों को पढ़ने में जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। यानी बहुत अच्छे से ये लोग जो है लोगों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार जो है वो करते हैं। मूलांक 5 वाले जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी वो जो है वो एक साथ कई सारे कार्य जो है वो अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर जो है आपका 2 नंबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में आप जो है बहुत अच्छा बैलेंस रखते हुए जो है एक साथ कई सारे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। ये लोग जो है वो राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, राजनयिक वार्ताकार के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी इस तरीके की जो भूमिकाएँ होती हैं ना, जहाँ पे आपको बुद्धि की भी आवश्यकता है और इमोशन को भी बैलेंस रखना है, तो वहाँ पर आपके लिए जो है इस तरीके के कार्यों में जो है वो सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाता है। यानी आप जो है बहुत अच्छे से इस तरीके की ज़िम्मेदारियों को निभा सकते हैं। क्योंकि इस तरीके के कार्यों में जो है जहाँ पर आपके कौशल की, आपके चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है, वहीं आपके जो है लचीलेपन की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी हर जगह आप रूड होकर, स्ट्रिक्ट होकर जो है वो डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। कहीं-कहीं पर आपको अपने इमोशन को भी बैलेंस करना होता है, संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर कोई कार्य का डिसीज़न लेते हैं, तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग जो है कई बार दूसरों के लिए अपने आप को भुला लेते हैं यानी दूसरों के लिए जो है वो एफर्ट डालते हैं, दूसरों के लिए डिसीज़न लेते हैं, लेकिन ऐसे में अपने लिए लिए गए डिसीज़न जो है वो इनके कई बार गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इन्हें किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना हो तो इन्हें बहुत ही जो है सोच समझ कर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ जो है निर्णय लेना चाहिए। पेशेंस के साथ जो है वो डिसीज़न लेना इनके लिए अ, अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर जल्दबाज़ी में ये कोई डिसीज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन के साथ कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो डिसीज़न जो है वो गलत साबित हो सकते हैं और उनकी वज़ह से जीवन में परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे लोगों को जो है अक्सर धोखा मिलने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी इमोशन इनके ज़्यादा हावी हो जाते हैं ना, वहाँ पर जो है इनके साथ धोखे की स्थिति आ जाती है। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और इनके मन में जो है वो कई बार अविश्वास वाली स्थिति बनी रहती है, जिसको कि ये लोग ज़्यादातर दिखाते नहीं हैं, दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कर ना सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं, यानी इनको इंटरेस्ट होता है कि इनको लगता है कि सामने वाला ठीक से नहीं कर पाएगा, लाओ मैं कर लूँ। तो ये हर काम को जो है वो खुद करने का जो है वो प्रयास करते हैं।
और जब ऐसी स्थिति होती है ना कि सारे काम जो है अपने ही सर पर अगर ले लेने हैं, तो कई बार फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं कर पाते और ये उन कार्यों को तब तक के लिए स्थगित कर देते हैं, जब तक कि उनकी समय सीमा जो है वो आगे नहीं बढ़ जाती। यानी ये लोग जो है इस मन में ये इस विचार को लेके चलते हैं, जब ये कार्य जो है समय पे नहीं हो पाएँगे तो अपने आप ही इसका टाइम बढ़ जाएगा और मैं उसके बाद उन कार्यों को प्रस्तुत कर दूँगा। यानी अपने आप को हाइलाइट करने के चक्कर में ये बहुत सारी समस्याएँ खुद अपने सर पर ओढ़ लेते हैं। अब अगर जो है हम मूलांक 5 और भाग्यांक 3 की बात करें तो ऐसे लोगों का दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध की एनर्जी को दिखाता है और 3 नंबर जो है वो गुरु की एनर्जी को दिखाता है। यानी दोनों ही जो है वो ज्ञान के साधक हैं, ज्ञान को दर्शाने वाले हैं। तो ऐसे में जो है ज्ञान के कारक जो है हम उन्हें कह सकते हैं। तो दोनों ही एनर्जी जो है वो ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अ, नॉलेज जो है वो चीज़ों की रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो मनोविज्ञान आदि से रिलेटेड कार्यों में भी जो है अच्छा कार्य करते हैं या फिर अगर अंक ज्योतिष में या फिर जो है या फिर जो है टैरो कार्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके के ज्योतिषीय चीज़ों से या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, उसमें ये अच्छा खासा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। यानी उसमें ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें जो है बोलने-चालने की बहुत अच्छी कला होती है और ये अपने बोलने के ढंग से जो है वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से अगर ये लोग किसी बिज़नेस में जाते हैं, उसमें भी ये लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कला कहा जाए तो वो बोलने-चालने की कला को ही कहा जा सकता है। क्योंकि अगर आप अपने व्यक्तित्व से, अपने बोलने-चालने के ढंग से अपने क्लाइंट को जो है वो प्रभावित कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे खासे बिज़नेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग अगर जो है संचार के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी ये अच्छी खासी जो है वो अपनी जगह बना सकते हैं। पूर्णांक 5 का जो है वो लचीला होना, 3 का अभिव्यंजक प्रकृति वाला होना इन व्यक्तियों को जीवंत, मिलनसार और रचनात्मक बना देता है। ये लोग अक्सर संचार की आवश्यकता वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी जो है वो पहचान बना सकते हैं। सामाजिक लोगों से जुड़कर जिनमें कार्य करना होता है, यानी पब्लिक डीलिंग का काम होता है, वहाँ पर भी ये लोग जो है वो बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। इनके लिए जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि अपनी एनर्जी को जो है वो अपने उद्देश्य के अनुसार ही यूज़ करें। अगर ये किसी चीज़ का जो है वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर यूज़ करना शुरू करते हैं, तो ये स्थिति जो है वो इन्हें उलझा सकती है। तो इन्हें यहाँ पर जो है वो बहुत सोच समझ कर कार्य करना है। साथ ही इनको झूठे घमंड से जो है वो बचना चाहिए। अगर ये अहंकार जो है अपने अंदर ले आते हैं ना, तो वो चीज़ भी जो है इनके जीवन को खराब कर सकती है। तो यहाँ पर इनको सहज होते हुए, लोगों को समझते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। अगर हम मूलांक 5 और भाग्यांक 4 की बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है और इसमें जो है हम अपने सार्वजनिक जीवन को, चाहे वो व्यावसायिक हो या फिर वो पर्सनल हो, उन दोनों ही क्षेत्रों में जो है वो आप अच्छा कार्य करके अपने आप को चमका सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है और 4 नंबर राहु का नंबर है। यहाँ पर राहु और बुध की जो युति है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो एक बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो आपको प्रदान कर सकता है। जहाँ पर भी जो है चातुर्य की, कौशल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये दोनों ग्रह मिलकर बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। यानी अपनी एक स्पेशल जगह जो है सोसाइटी में बना सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो लाइफ में चेंजेस से भी नहीं घबराते हैं। यानी अगर किसी भी प्रकार का चेंज जो है अगर उन्हें करना पड़ता है, यानी अगर इनकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उसके लिए इन्हें जो है अपना शहर छोड़ना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, जगह छोड़नी पड़े, इवन देश-विदेश तक की यात्राएँ करनी पड़े, तो ऐसे में जो है ये बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। यानी हर तरीके का परिवर्तन जो है ये अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अक्सर ये लोग नए विचारों के साथ जो है चीज़ों को आज़माते हुए अच्छे पॉज़िटिव तरीकों से जो है वो जीवन में बैलेंस बिठाते हैं। अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए या फिर जो है वो पर्सनल लाइफ़ की बात की जाए, दोनों में ही जो है इनको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ये लोग बैलेंस बनाकर जो है कार्य करते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं।
यानी ज़्यादातर इन्हें ऐसे कार्य पसंद होते हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती है। अगर किसी कार्य में इनको बाँध कर रखा जाए या कोई इस तरीके की जॉब इन्हें करनी पड़े जहाँ पर इनके लिए जो है कई तरीके की बाउंडेशंस हों, तो इनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। यानी इनको जो है वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसे में इनको ऐसे कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर फ्रीडम हो, यानी अपनी सोच, अपने विचारों के साथ ये जीवन में आगे बढ़ सकें और चीज़ों को जो है वो एक अच्छे रिज़ल्ट तक पहुँचा सकें। ऐसे में जो है कई बार अगर चार्ट के अनुसार जो है इसको समझने की कोशिश की जाए और अगर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो ऐसे में वो आपको खतरे में खींचने की कोशिश करता है। यानी कई बार जो है वो आपके मन में अशांति होती है, कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो आपको हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है ना और अगर पॉज़िटिव है, तो ये आपको जीवन में बहुत सारी सफलता दे सकता है। यानी ऐसे लोग एक बहुत अच्छे डीलर जो है वो बन सकते हैं। बिक्री और विपणन जैसे जो क्षेत्र हैं, उनमें भी ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी इनको बहुत लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार जो बिज़नेस होते हैं, जिनमें जो है उपभोक्ताओं को सैटिस्फाई करना ज़रूरी है, उस तरीके के कार्यों में भी जो है ये अच्छी जो है वो धन कमा सकते हैं। अब अगर हम जो है मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की बात करें, तो ये जो है वो बहुत ही भाग्यशाली अंक हो सकता है। ये आपको जो है एक भारी सफलता जो है वो जीवन में दिला सकता है। ऐसे लोग जो कई बार बहुत स्वभाव से रोमांटिक होते हैं, कई क्षेत्रों में जो है वो सफल हो सकते हैं, यानी इनकी बुद्धि जो है इतनी तीव्र होती है कि अगर किसी भी फ़ील्ड में जो है ये जाने का निर्णय बना लें, तो उन सभी जो है क्षेत्रों में ये एक बहुत अच्छी पहचान बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा कार्य जो है कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को बिज़नेस में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है, बिज़नेस में अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग हमेशा नए अनुभवों और नए ज्ञान की तलाश में जो है वो लगे रहते हैं। यानी लगातार जो है वो अपने परिवेश को बदलते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। मतलब ये कभी भी ना उन चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं होते कि अगर इन्होंने इतना पढ़ लिया है तो बस ठीक है, हो गया। इनको हमेशा कुछ न कुछ नॉलेज गेन करने की चाहत जो है वो हमेशा बनी रहती है। यानी कुछ न कुछ ये अपनी लाइफ़ में जो है हमेशा सीखते रहते हैं। ये जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी एक साथ कई सारे कार्यों को मैनेज करना जो है इन्हें बहुत अच्छी प्रकार से आता है। तो इसलिए ये लोग एक साथ जो है वो कई कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि जॉब और बिज़नेस साथ-साथ कर रहे हों, हो सकता है कि एक से ज़्यादा बिज़नेस जो है वो एक साथ चलाएँ। तो ये सभी में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये लोग ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, तो एक बार अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और जब तक जो है उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करते, तब तक जो है इन्हें तसल्ली नहीं होती है। यानी इनके पास जो है बुद्ध की इतनी पॉज़िटिव एनर्जी होती है कि ये जो है अगर ठान लेंगे अपने जीवन में, तो इनको जो है उन क्षेत्रों में सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन वहीं कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ की अधिकता जो है कई बार परेशानी में भी डाल सकती है। तो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन जो है इन्हें परेशानी में डाल सकती है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचना, उस पर जो है बार-बार जो है वो लौट-लौट कर उसी जगह पर पहुँच जाना, ये चीज़ें जो हैं इनको जीवन में उलझन दे सकती हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं इनके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। ये लोग हमेशा जो है प्रयासरत रहते हैं कि अपने साथ-साथ दूसरों के हितों के बारे में भी सोचते रहें, यानी समाज को ऐसे कार्यों की उपज दें, जहाँ पर कि और लोग भी जो है उसका लाभ उठा सकें। ऐसे में अगर आपका जो ये नंबर है किसी भी तरीके से दूषित हो जाते हैं ना, तो ऐसे में आपको जो है वो धोखा मिल सकता है। आप खुद जो है वो एक धोखेबाज के रूप में बन सकते हैं। बदमाशी प्रवृत्ति आ सकती है, महिलाओं को लेकर जो है वो नेगेटिव थॉट्स या हरकतें आपकी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो है आपकी इमेज जो है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि ग्रहों से आपको बुद्धि मिल रही है, यानी बुध देव की कृपा से आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप उस बुद्धि का प्रयोग जो है वो सही कार्यों में कर रहे हैं या खराब कार्यों में कर रहे हैं।
तो अगर आपने वही बुद्धि का प्रयोग अगर अच्छे कार्यों के लिए किया, समाज के लाभ के लिए किया, अपनी उन्नति के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, तो वही जो है आपको समाज में नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवा सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आपने गलत रास्तों का चुनाव कर लिया, अपनी बुद्धि को जो है वो गलत चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया, तो वही जो है आपकी बर्बादी का या आपकी डिसरिस्पेक्ट का जो है वो कारण बन सकती हैं। तो ये चीज़ों में आपको यहाँ पर बैलेंस रखना है, ताकि आपकी एनर्जी अगर बैलेंस रहेगी तो आप गलत कार्य करने से जो है अपने आप को बचा पाएँगे। अगर आपका मूलांक जो है वो 5 है और भाग्यांक 6 है, तो ऐसे में आपका रुझान जो है वो अभिनय की तरफ, पेंटिंग की तरफ, गायन-वादन की तरफ, मीडिया के क्षेत्रों में यानी आपके जो शौक होंगे ना वो आर्टिस्टिक हो सकते हैं। आप कलाओं से जो है वो जुड़कर जो है कोई कार्य कर सकते हैं। आप एक अच्छे संपादक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी इन कलाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को जो है वो प्रसिद्ध बना लेते हैं, यानी आपको जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप जो है जीवन में एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना, क्योंकि 6 नंबर जो है वो शुक्र का है और 5 नंबर जो है वो बुध का है। तो ऐसे में जो है अगर बुध और शुक्र की युति या कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और साथ ही उसके संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे होते हैं। अगर जो है इन लोगों के बारे में बात करें, तो ये लोग जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ अनुकूलनशीलता को मिलाते हुए अक्सर अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाते हैं। ये जो है जीवन में कई बार अपने आप को उन भूमिकाओं में पाते हैं जहाँ पर कि मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है और जहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले की भी ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन में चलने वाले की भी ज़रूरत होती है। तो ये कई बार जो है इसी तरीके का कार्यों में जो है वो अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। ये दोनों ही अंक जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से जिन भी इच्छाओं को जो अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो है वो अपने जीवन को बैलेंस में ले आते हैं। यानी अपनी इच्छाओं का भी मान रखते हैं और साथ ही साथ जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी ये लोग बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं। इन लोगों के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दूसरों की चीज़ें करते-करते, दूसरों को जो है सुख-सुविधाएँ प्रोवाइड करते-करते, कई बार ये लोग उनमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि अपनी ज़रूरतों की उपेक्षा करना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो कभी भी अपनी ज़रूरतों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से वो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान रखते हैं, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं, उसी तरीके से इन्हें अपनी चीज़ों का, अपनी ख्वाहिशों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों का व्यक्तित्व जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, यानी ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, इनके अंदर असाधारण प्रतिभा होती है और ये जीवन में जो है वो लोगों को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपने गुणों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से जो है ये लोगों के जो है वो प्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में या फ़िल्म इंडस्ट्री में या सीरियल आदि बनाने के क्षेत्र में या फिर जो है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनमें अगर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कार्य इनके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध और केतु यानी 5 नंबर और 7 नंबर की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये नंबर का जो संयोग है वो थोड़ा-सा जो है वो खराब हो सकता है, यानी इनका प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पे खराब पड़ सकता है। यानी 5 जो है वो बुध है और 7 जो है वो केतु है, तो ऐसे में बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार एक-दूसरे के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। बुध जो है वो आपको समाज से जोड़ता है, आपको जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो लोगों से जुड़ने का जो है वो रास्ता दिखाता है। उस तरीके के क्षेत्रों में जो है ये सफलता प्रदान करता है, लेकिन वहीं केतु जो है वो आपको अध्यात्म से जोड़ता है, चीज़ों से अलग करने की स्थिति में ले जाता है। ऐसे लोगों को जो है एकांतवास जो है वो पसंद आता है, अकेले रहना, अकेले सोचना जो है वो बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को जो है कई बार कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ऐसे लोग कई बार खुलकर अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। वहाँ पर भी जो है उन्हें उलझन होती है या कई बार उनके मन में विचार बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि बुध का सहयोग है, तो ऐसे में बहुत अच्छी जो है वो सोच रखते हैं, आइडियाज़ उनके पास बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कई बार अच्छे ढंग से दूसरों के सामने ना रख पाने की वजह से वो चीज़ों में जो है वो पिछड़ जाते हैं। यानी उनको जो है कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है।
ऐसे लोगों का अक्सर कर जो है वो 2 तरीके के व्यक्तित्व, 2 तरीके के माहौल से जुड़ने वाली स्थिति आ जाती है। यानी ये लोग जो है वो अक्सर बाहरी दुनिया से भी जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और वहीं जो है आंतरिक गहरी जो सोच होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसका भी जो है वो स्रोत इनके अंदर देखा जा सकता है। यानी ये जो है वो दोनों तरीके की सोच के साथ जो है ज़िंदगी में कई बार जद्दोजहद करते रहते हैं। यानी विचारों में जो है उथल-पुथल या अलग-अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो इनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। कई बार जो है संतान के क्षेत्र में भी जो है इन्हें परेशानी होती है, वहाँ पर भी जो है इन्हें कष्ट हो सकते हैं। साथ ही जो है अगर ये लोग व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है सफलता तो इन्हें सुनिश्चित ही मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर भी जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति रहती है। यानी इनकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो हमेशा जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, एक सी नहीं रहती है। ऐसे ही इनका कार्य क्षेत्र में भी जिस पे भी ये कार्य करते हैं वहाँ पर जो है स्टेबल रहना जो है इनको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये बंधनों में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या किसी का भी अपने कार्य में इंटरफियरेंस जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर कोई जॉब नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो है अगर ये बिज़नेस के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी कई बार ये लोग जो है वो बोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ स्टेट में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो इन्हें उसमें भी सफलता प्राप्त करने में जो है वो कठिनाइयाँ दे देती है। ये लोग जो है वो रहस्य से संबंधित जो कार्य होते हैं यानी ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है या फिर जो है वो रिसर्च आदि के क्षेत्र में कोई काम है, तो उसमें ये लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अ, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें इन्हें वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। कई बार लोग इतनी ज़्यादा जो है वो डेप्थ में चले जाते हैं, इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि रियल लाइफ़ की जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं या कहिए भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उनको किसी भी चीज़ में इस तरीके से नहीं घुस जाना है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ को या रियल लाइफ़ को जो है वो बिल्कुल ही भुला दें। क्योंकि ये स्थिति जो है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर परिवार को भुलाकर किसी चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि उसे दुनिया का जो है वो याद ही ना रहे, तो ये चीज़ें जो है वो परिवार के लिए काफ़ी दुखदाई हो सकती हैं, परेशानी वाली हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी दोनों के बीच में इस तरीके का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि रिश्तों में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और आप जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उसमें आराम से कार्य कर सकें। यानी अगर आप ऐसे किसी काम में जुड़ भी रहे हैं ना, तो आपको अपनी फैमिली को उसमें कॉन्फिडेंस में लेकर तब किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो है आपके रिश्ते जो हैं वो बैलेंस बने रहें। ऐसे लोग जो है वो अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या फिर बैंकिंग का कोई कार्य करते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, है ना? तो इस सभी क्षेत्रों में या रिसर्च की फील्ड में कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही अपने सपनों की जो है वो जॉब ढूँढ सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बड़ी जल्दी ये लोग जो है उन चीज़ों से बोर हो जाते हैं और इनकी बोरियत जो है कई बार इन्हें बीच में ही कार्य छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपने मन को, अपने दिमाग को बैलेंस रखना, स्थिर रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन चीज़ों के साथ जो है वो आप बहुत ज़्यादा लापरवाही वाला व्यवहार ना करें। उनको सीरियसली लेकर अगर आप काम करेंगे, तो जो है वो आप जीवन में बहुत अच्छी जो है स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में जो है अगर आपको लगता है कि ये स्थिति बैलेंस नहीं हो पा रही है या कई तरीके की समस्याएँ आ रही हैं, तो आप अपने नाम को उसके साथ अलाइन करा सकते हैं, है ना? तो और भी कई चीज़ें जो है वो देखकर उन नंबरों को जो है वो अपने साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा कार्य करके उसमें प्रगति प्राप्त कर सकें। अब अगर हम जो है वो मूलांक 5 और भाग्यांक 8 की बात करें ना, तो ये लोग जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं। बुद्धि और मेहनत दोनों का प्रयोग करते हुए जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग जीवन में जो है वो सिर्फ़ बार-बार हार मानकर अगर बैठ नहीं जाएँगे ना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, धैर्य के साथ जो है चीज़ों को डिसाइड करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे लोग जो हैं वो अगर कॉर्पोरेट में जो है वो जॉब करते हैं, यानी कई तरीके की जटिलताएँ जो वहाँ पर आती हैं, ऐसे लोग बड़ी आसानी से जो है उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यानी उस तरीके की चीज़ों से ये घबरा कर भागते नहीं हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको जो है वो धैर्य के साथ जो है सॉल्व करते हैं उन परेशानियों को और वहाँ पर अपनी ऊँचाइयों तक जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कई बार जो है अपनी नज़र जो है वो पुरस्कार पर रखते हैं, यानी अपनी उस जीत के मेडल पर रखते हैं और इसीलिए उसके अनुकूल मेहनत करते हुए जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो है व्यावसायिक निर्णय जब भी लेने होते हैं, अगर ये धैर्य से उन निर्णयों को लेते हैं और अच्छे से करते हुए धीमे-धीमे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें इन्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। यानी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो डिसीज़न इनके लिए गलत साबित हो सकता है। तो अगर ये लोग बहुत सोच समझ कर शांति से बैठकर कोई निर्णय लेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो ये उसमें धीरे-धीरे करके प्रोग्रेस करते हुए देर तक आगे पहुँच जाएँगे। यूँ अगर कहा जाए तो कई बार जो है वो शनि के लिए कहा जाता है कि शनि जो है वो बहुत धीरे देते हैं, लेकिन शनि जब भी देते हैं वो स्थिर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए जो है आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे या आपको थोड़ी-सी उलझनें होने लगें, लेकिन आप अगर उसमें पेशेंस रखते हैं, हिम्मत के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज़ें जो हैं आपको पॉज़िटिविटी की तरफ ले जा सकती हैं, आपको जीवन में सफलता दिला सकती हैं। दोनों ही नंबर जो है वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हैं, यानी ऐसे लोग अगर जो है वो रियल एस्टेट आदि में काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों में काम करते हैं, वहाँ पर इनको जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी जीवन में ये लोग कितने भी संघर्ष आ जाएँ, कितनी भी इन्हें हार्ड वर्क करना पड़े, अगर ये लोग पेशेंस को अपने साथ रखते हैं ना, तो ये जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। बुध के द्वारा दी गई बुद्धि और शनि के द्वारा दी गई मेहनत और धैर्य, वो आपको जीवन में अगर आप इसका कॉम्बिनेशन जो है वो दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आप जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। शनि की वजह से जो है कई बार ऐसे लोगों को मन में एक अनजाना-सा भय बैठा रहता है। कई बार जो है ऐसे लोग नेगेटिविटी से डरते हैं, दुर्घटनाओं से डरते हैं, दुखों से डरते हैं, आने वाली बाधाओं से डरते हैं। पर यहाँ पर उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीवन में ईमानदार हैं, आप मेहनत से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शनि जो है वो आपको पास्ट लाइफ़ के कर्मों का जो है वो रिज़ल्ट देते हैं। तो अब जो पास्ट लाइफ़ में चला गया उसको तो आप पूरी तरीके से सुधार नहीं सकते। तो बेटर है कि जो प्रेज़ेंट में आपके सामने है, आप उन्हीं में जो है अच्छी तरीके से अगर चलते हैं अच्छी जो है डिसीज़न्स लेते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन में उनके सभी अच्छे रिज़ल्ट्स पा सकते हैं। यानी ये सारी जो भी परेशानियाँ हैं, दुःख हैं, टेंशन है, वो आपके जीवन से जो है वो दूर हो जाएँगी खुद ब खुद। यानी आपको तो एहसास भी नहीं होगा कि कब ये आपके जीवन से दूर हो गईं। अगर आप ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलेंगे, तो आपको जो है वो सारी समस्याएँ जो है खुद ब खुद ज़िंदगी से दूर चली जाएँगी। अब अगर हम जो है वो मूलांक 5 और भाग्यांक 9 की बात करें ना, तो ऐसे लोग दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। यानी जैसा जो इनके साथ व्यवहार करता है, ये पलटकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी ये लोग जो है कभी भी किसी को रिप्लाई देने में जो है डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। जैसा व्यक्ति इनके साथ व्यवहार करेगा वैसा ही ये उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे लोग जो है वो मानवीय स्थितियों की ओर जो है वो बहुत खिंचाव रखते हैं, यानी मानवीय परिस्थितियाँ स्थितियाँ जो होती हैं उनसे ये लोग बहुत अटैच होते हैं, लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो है एग्रेसिव डिसीज़न लेने वाले होते हैं, यानी कई बार जो है इनके अंदर जो है वो बुद्धि की भी कोई कमी नहीं होती है और चैलेंज लेने की भी जो है वो क्षमता होती है। तो इसलिए ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन सभी चुनौतियों को पार करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को जनरली जो है क्योंकि 9 नंबर जिनके पास है, वो जनरली मंगल से जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में मंगल की एनर्जी व्यक्ति को कभी भी हारने नहीं देती है। यानी वो चीज़ जो है वो आपके अंदर एक स्पेशल ऊर्जा पैदा करती है, जहाँ पर जो है आप बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार जो है, जो भी गोल लाइफ में बनाते हैं, उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो करते हैं, यानी उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। कई बार अगर किसी भी रीज़न से जो है यहाँ पर अगर बैलेंस नहीं बन रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो
मंगल वाली एनर्जी अगर उनके साथ अच्छे से काम नहीं कर रही, तो कई बार ऐसे लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी जो है वो डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी सिचुएशन में आ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है कई बार लूज़ हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई स्थिति जो है वो दिखाई देती है, तो आपको अपने नंबर को अपने नाम के साथ जो है वो अलाइन कर लेना चाहिए, या जो है वो किसी भी तरीके से जो है इन ग्रहों को अगर आप चार्ट में देखते हैं, वहाँ पर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप ग्रहों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है इन दोनों अंकों की एनर्जी को अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करके जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो आपको परेशानी में डाल सकती है, या किसी तरीके का कोई चैलेंज आता है, तो आपके लिए सलाह यही है कि आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, बल्कि बहुत ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए शांति से जो है उन चीज़ों को हल करना है। ज़्यादा लड़ाई झगड़े, टेंशन वाली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप शांति का प्रयोग करेंगे, सोच समझ कर जो है डिसीज़न लेंगे, तो वही चीज़ें जो हैं आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता दे सकती हैं। यानी ये जो है, भले ही आपके जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव आए, कई तरीके की परेशानियाँ जो हैं आएँ, कई स्ट्रगल आपको कई बार जो है वो फेस करना पड़े, लेकिन आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है मंगल की, कि जहाँ पर आप अगर एक बार ठान लेंगे ना, तो आपको जीवन में कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अगर शांति से डिसीज़न लें, शांति से सोच समझ कर जो है वो कार्य करें, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है वो हर फैसला करें, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी मूलांक 5 और भाग्यांक 1 से 9 तक की जो है वो जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।